आपको भी नीम को बहुत ज़्यादा पसंद है। आप भी नीम को ऑयल में फ्राई करते होंगे। नीम को किसी मशीन का या ऑयल का काम नहीं, नीम को में खुशबू डाली जाती है। इतनी खुशबूदार नीम को कि आप मेहमानों के सामने पेश करेंगे, आपका कमरा ही महक उठेगा। इतनी जायकेदार है कि जो खाएंगे बस खाते ही चले जाएं। कोई पहचान पाएंगे कि आपने इसे बगैर मशीन के नीम को की सेवी जितनी बारीक से बारीक तैयार करनी है वो इतनी खस्ता। खिलाएं तो ऐसी चीज़ खिलाएं खाने वाले कहें आपने बनाई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बगैर किसी मशीन के। अच्छा, ये आपने तैयार करनी है खालिस बेसन के साथ, इसमें किसी भी चीज़ की मिलावट नहीं करनी। हमने यहाँ पर 3 कप लिया है बेसन, जिसमें 3 बड़े चम्मच भरकर हमने घी डाल दिया है। इस रेसिपी में तकरीबन आधा कप घी लग जाएगा। बाकी का जो घी है उसमें 1 चम्मच आपने कॉर्नफ्लोर मिक्स करके उसको अच्छी तरह फेंट कर थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखना है, वो ठंडा हो जाए। ठीक है, नॉर्मल घर के टी कप से आधा कप घी लेना है। 1 चम्मच इसमें 3 कप बेसन में हमने नमक डाला है, 1 टीस्पून 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून थोड़ा सा पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा और 1 टीस्पून इसमें पिसी हुई लाल मिर्च डालिए। अब ये वाला वो घी है जिसे हमने थोड़ा सा यानी कि इसमें 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर मिक्स करके अच्छी तरह इसे फेंटा था और इसे रख दिया था थोड़ी देर फ्रिज में। ठीक है, फ्रिज में रखते टाइम मैं आपको वीडियो में नहीं दिखा पाई, आपने सिर्फ 1 चम्मच टीस्पून कॉर्नफ्लोर मिक्स करना है घी में और उसे फ्रिज में रखना है। अब ये घी इसमें डालने के बाद बेसन की जो सेवी है वो खस्ता रहें। एक तो होता है ना, हम सेवी तैयार करते इतनी मेहनत करते हैं, थोड़ी देर के बाद ना उसमें नमी सी आ जाती है। तो इंशाअल्लाह ताला ये आप 1 साल भी रख देंगे ना बनाकर तो इसमें नमी नहीं आएगी, एकदम खस्ता बनेगी, जितनी मर्जी आप बारीक सेवी तैयार कर लें। अब देखें, सिर्फ हमने घी के साथ इसे मिक्स किया है, पहले हमने इसमें कोई पानी नहीं डाला। और यहाँ पर इसमें हमने चंद ड्रॉप्स ज़र्दा फूड कलर के डाले हैं। सेवी का जो कलर है वो खूबसूरत आएगा। और जितना हमने घी लिया था उतना ही इसमें पानी लगेगा बेसन तैयार करने में। पहले हमने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया और इस तरीके से जब आप तैयार करेंगे तो इसमें गुठलियाँ नहीं बनेंगी और आपको ये बेसन तैयार करना बहुत आसान लगेगा, क्योंकि ये काम हम मशीन से नहीं कर रहे, हमें हाथों से ही करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने स्पैचुला लिया है, थोड़ा थोड़ा छींटा देती जाऊँगी पानी का और अच्छी तरह से इसे फेंटते जाएंगे। शुरू में आपको थोड़ा सख्त लगेगा, पानी जो है ना वो आधा कप ही लगेगा 3 कप बेसन को तैयार करने में। ठीक है, और आधा कप ही घी लगेगा, आधा कप पानी आधा कप घी। नॉर्मल घर के जो टी कप है उस हिसाब से आपने पूरी रेसिपी बना लेनी है, उसी टी कप से फिर आपने 3 कप बेसन लेना है। ठीक है, आपको आसानी होगी, थोड़ा थोड़ा छींटा देते जाएंगे, इसे अच्छी तरह फेंट लेंगे। आप वैसे हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हाथ से फिर ये कि दिल को तसल्ली नहीं आती, वैसे आपकी चॉइस है। यहाँ पर मैंने स्पैचुला का इस्तेमाल कर लिया है। बहुत अच्छा टेक्सचर आना चाहिए इसका। अच्छा, इसमें कोई गुठली नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सी इस पर मेहनत लगेगी, आपने जल्दी बिल्कुल नहीं करनी, आपका थोड़ा टाइम लगेगा। बेसन की बारीक सेवी तैयार करने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है सिर्फ बेसन तैयार करने में, उसके बाद तो ये मिनटों में तैयार होती हैं। जबकि बेसन अच्छी तरह तैयार हो जाए तो इसमें हम 1/4 टीस्पून डालेंगे, यानी 2 चुटकी मीठा सोडा। बेकिंग सोडा ये एक ही बात है, मीठा सोडा खुला मिल जाता है, अगर बेकिंग सोडा ना हो तो आप मीठा सोडा डाल सकते हैं, जो हम पकौड़ों को फुलाने के लिए डालते हैं। इसमें थोड़ा सा मैंने आधा चम्मच पानी डाला इसे एक्टिव करने के लिए, उसके बाद इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब ये बेसन बिल्कुल तैयार है। सेमी का बेसन इससे ज़्यादा पतला आपने नहीं करना। कोई भी पाइपिंग बैग ले लें या कोई भी ऐसा मोटा शॉपर ले लें, इसमें आपने सारा ये सेमी वाला मिक्सचर है वो भर लेना है। अच्छा, इससे ना आप 2-3 तरह की, जैसे हम मार्केट से ख़रीदते हैं ना नीमको की सेवी, एक बिल्कुल बारीक होती है, एक थोड़ी मोटी होती है, तो आप अपनी मर्ज़ी से छोटे बड़े यानी कि साइज़ की बना सकते हैं। छोटा पतला सुराख किया है, यानी मैं पहले पतली सेवी बनाऊंगी। अगर आपने मोटी सेवी बनानी है तो थोड़ा सा बड़ा सुराख कर लें शॉपर का। अच्छा, इस तरह से ना गर्म घी में डालना है। अब हम क्या करते हैं, नीमको फ्राई करते हैं कुकिंग ऑयल में, तो नीमको जो है वो थोड़े दिन के बाद उसमें नमी आ जाती है। आप एक मर्तबा घी में नीमको फ्राई करें, एक तो नीमको बहुत ज़्यादा खुशबूदार बनेगी और दूसरा उसमें जल्दी नमी नहीं आएगी, वो उसमें एक होता है ना खस्तापन, उसका बरकरार रहेगा। अब देखें, सारी सेवी का इस तरह गुच्छा डाल दें आप इसमें, उसके बाद आपने मीडियम आंच कर देनी है ताकि जाते सार
गरम घी होना चाहिए। उसके बाद इसकी साइड चेंज करें 1-2 मरतबा, बस ये फ़ौरन से पक जाती है। अब ये देखें बिना मशीन के कितनी बारीक सेवई तैयार हो गई हैं। अच्छा, ये वीडियो के शुरू में जो आपने निम्को का थाल देखा है, इसकी मुकम्मल रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। मैंने आप सबके लिए बड़ी मेहनत से तैयार करके शेयर की हुई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक शेयर की है। आप में से अगर किसी मेरे प्यारे बहन भाई ने नहीं देखी तो आपने वो लिंक ज़रूर देखनी है। इंशाल्लाह ताला आपके लिए निम्को बनाना मिनटों का काम होगा। और घर की जो खालिस निम्को है ना, बेसन वाली, इसकी बात ही अलग है, बहुत टेस्टी बनती है। और जब भी आपने निम्को बनानी है, बेसन के साथ बनाएं या मैदे के साथ या सूजी की निम्को बनाएं, आपने घी में फ्राई करना है। एक मरतबा इंशाल्लाह ताला इस तरीके से बना कर देखिएगा। इंशाल्लाह आप हमेशा निम्को घी में बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि हम जो बाहर से निम्को ख़रीद कर आते हैं ना, वो घी की फ्राई हुई होती हैं, ऑयल की नहीं, इसलिए उनमें टेस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। अब ये निम्को की बारीक सेवई तैयार हो गई है। उम्मीद करती हूँ आज की ये छोटी सी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है, एक प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।